ईमान, आदम से खता हो गई, वो भी कहाँ? जन्नत में। जन्नत में और करना, जन्नत में खता। जन्नत में तो अगर इंशाअल्लाह हम तो हम लोगों से खता नहीं होगी। जन्नत का तो ये मकाम है, जन्नत का स्टेटस तो ये है कि हम जैसे गुनहगारों से गुनाह ना हो, हम जैसे खताकारों से खता ना हो, तो उससे कैसे हो जाए जिससे नबूवत का सिलसिला जारी हुआ हो, जो अबुल बशर हो, जिसके लिए सजदा कराया गया हो, वो कहाँ खता करेगा? तो इससे पता चलता है तर्जुमे से और मफहूम से कौन कौन किस गाड़ी पर बैठा है। ये खता वाली गाड़ी बैठे हैं, ये अता वाली गाड़ी बैठे हैं। तो इनको खता मुबारक, हम लोग को अल्लाह उसके रसूल की अता मुबारक। ये वाकया हो गया तो क्या हुआ? हुक्म ये था कि ना जाना, इस पेड़ के करीब ना जाना, ये हुक्म था। हिकमत ये थी जाओगे। हुक्म था न खाना, हिकमत खुदा ये है खाओगे। और ये हिकमत, ये मसलहत, ये मंशा, ये इरादा क्यों है, ये भी इंशाअल्लाह बता के जाऊंगा। ये हिकमत क्यों थी? अरे भाई, अल्लाह को अगर मान लीजिए आदम अलैहिस्सलाम को भेजना था दुनिया में हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ, तो ऐसे नहीं भेज सकता था कि बहुत रह लिए अब जाओ, हो गया, आ गए, सिलसिला चालू। क्या अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता? कोई उसको पाबंदी है, उसको किसी को मुंह दिखाना है, उसको किसी जवाबदारी लेनी है? नहीं, वो मालिक, अच्छा बहुत रह लिए, हजारों करोड़ साल हो गया, अब जाओ दुनिया में, जाओ दुनिया में बशरियत का फैजान बांटो, ईमान शरीयत जब लेकर चलो, शैतान के वसवसों से लोगों को बचाते रहो। अच्छा, हुक्म क्या था? हाँ, जाना मत। हिकमत क्या थी? जाओगे। हिकमत में कई चीज पोशीदा है, एक खोल ही देता हूँ। पहली चीज ये पोशीदा है, सोचने वाली बात यह है, अगर यही बात होती कि जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक तुम रहोगे, यही बात होती, और मान लो हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाकई ना खाते, तो कहाँ होते अभी वो? तो इतनी बड़ी जन्नत जिसमें ऐसी दुनिया 200-300 2-3 हज़ार चली जाए, खाली 2 लोग के लिए थी। इतनी बड़ी जन्नत सिर्फ 2 लोगों के लिए अल्लाह ने बनाई। हिकमत, हिकमत। अब हिकमत के पीछे बताना क्या चाहता हूँ, अल्लाह ऐसे भी भेज सकता था कि जाओ और बशरियत का सिलसिला शुरू करो, नबूवत का सिलसिला शुरू करो, तबलीग का सिलसिला शुरू करो, दावत का सिलसिला शुरू करो, हक और बातिल में तमीज पैदा करते रहो और बताते रहो हक क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, हराम क्या, हलाल क्या है, जायज़ क्या, नाजायज़ क्या है। शादियों का तरीका सिखाओ, जिंदगी जीने का तरीका सिखाओ, खेती बाड़ी सिखाओ, जुबान सिखाओ। ये सारा इतनी जिम्मेदारी लेके फकत एक बंदा आया, कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया, सिस्टम शुरू करने आया था, तो ऐसे भेज देता। ये क्यों करवाया गया? ये क्यों करवाया गया कि पहले एक पेड़ लगाया गया, उसको पेड़ को मना करवाया गया, फिर वही पेड़ खिलाया गया, वो गंदुम खिलाया गया। एक रवायत में सेब आता है, एक में गंदुम। सेब वाली रवायत बाइबिल से लोगों ने लिया है, पता नहीं बाइबिल तो तरमीम हो चुकी, लेकिन हाँ, अब गंदुम पे ज्यादा इसमें इजमा है। गंदुम मतलब गेहूँ, और कुछ नहीं तो पेड़ तो था ही, कि कुरान में वाला तक़रब हाज़िही शजरा था, शजर था, पेड़ था। ये मसला था हजरत कि जब वो निकाले गए तो हजरत आदम ने, मसले सुनिएगा, हजरत आदम ने जब दुनिया में पेश किया गया, उनको भेज दिया गया, तो क्या करने लगे हजरत आदम? क्या किए बोलो? नहीं मालूम। तौबा। क्या करना शुरू किए? तौबा। और कितने साल करते रहे? 10 साल, 20 साल, 100 साल, कुछ बोलो 300 साल। कितने साल तौबा की? 300 साल। किस चीज की तौबा कर रहे थे? जो ममनुआ शजर, जिसका फल खा लिया, हुक्म था, हुक्म की जो है वो उदूली हो गई, हुक्म की नाफरमानी हो गई। इस एहसास को, क्योंकि वो एहसास वाले लोग हैं, वो जमाती एहसास वाली है। हम तो गुनाह करके फखरिया घूमते हैं, ये जमात जो है गुनाह करने के बाद इतना रोती है, इतना रोती है, और इतना अपने नफ्स को चोट पहुंचाते हैं कि नफ्स अगला गुनाह करवाता ही नहीं है। बोले इससे, इसके गुनाह कराओ तो और तकलीफ देता है, इनसे गुनाह कराओ तो इतना हमको टॉर्चर करते हैं कि इनसे अच्छा गुनाह इससे कराओ ना। वो जमात है। अब एक खता, इनको खता कहते हैं, मैं तो खता नहीं कहता इसको,
मैं इसे खता नहीं कहता, खता इज्तिहादी जो भी लफ्ज़ कहती है, खता वो भी नबी से, मैं इसको खता नहीं कहता, मैं इसको बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की करोड़ों अदाओं में से एक अदा लगती है, ये भी एक अदा है, खता नहीं। अदा क्यों, आगे समझाऊंगा। पहले ये देखिए मसलहत क्या थी। वो पेड़ खाओगे, उसके एवज में मतलब हिकमतन मसलहतन सजा के तौर पे नीचे भेज जाओगे, तुम तौबा करना शुरू करोगे मुझे मनाने के लिए। मुझे मैं ऐसे ही भेज सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा इस तरीके से भेज रहा हूं कि ताकि तुमको एहसास हो कि कुछ तो गलत हो गया, कुछ तो गलत हुआ। 300 साल उसी गलती के इजाले के तौबा करते रहे 300 साल तक तौबा कबूल नहीं हो रही है। तालीम दे रहा है, देखो एक मतलब समझ में आ रही है, तालीम दे रहा है। ऐसे भेज सकते थे, लेकिन तालीमन भेजना है, तदरीसन हिकमतन। तो तालीम यह है कि तौबा करते रहो। तालीम यानी कि जब कोई गलती हो जाए, किसी से कोई गुनाह हो जाए, किसी से कोई जलालत वाला काम हो जाए, किसी से कोई गुमराही वाले रास्ते पे चलने पे वो आमादा हो जाए, तो क्या करे? कोई गाली बके तो क्या करे? कोई हराम खाए तो क्या करे? जब एहसास हो तो तौबा करो। तो तौबा करते रहो जब तक सुकून न मिल जाए। सुकून मिलने का मतलब कबूल हो गया। अब आदम वो तो नबी लोग हैं, उनको तो बशारत होती है कबूल हुआ कि नहीं हुआ। 300 साल तक नो बशारत। 300 साल बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अचानक कुछ याद आया। क्या याद आया? कि जब मैं मंजिलें तय कर रहा था पानी और मिट्टी की, और जब मेरा मुजस्समा तैयार हुआ, और जब मेरे अंदर अल्लाह ने रूह फूकी, और जब मेरे अंदर जान आई, जब मैं हिला, मुतहर्रिक हुआ, एक्टिव हुआ, साकित से मुतहर्रिक हुआ, तो जैसे ही मैंने सर को अपने उठाया तो अर्श के पाए पे कुछ लिखा हुआ पाया। अर्श के पाए पे, हर एक पाए पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही ये याद आया आदम को, तुरंत ये एहसास हुआ ये मोहम्मद, ये नामे मोहम्मद वाला बुजुर्ग, ये नामे मोहम्मद वाली जात आखिर है कौन? पैदा मैं हो रहा हूं, नबूवत का ताज मेरे सर, खिलाफत का ताज मेरे सर, अबुल बशर मैं, बशरियत का सिलसिला मैं शुरू करूं, नबूवत का सिलसिला मैं शुरू करने जा रहा हूं। सजदा मुझे कराया गया, और नाम अल्लाह ने अपने नाम के साथ मेरा नाम नहीं, एक मोहम्मद नाम रखा। या अल्लाह, उसी मोहम्मद का वास्ता, सुभान अल्लाह, उसी मोहम्मद का वास्ता मेरी दुआ कबूल फरमा। जैसे ही ये लफ्ज कहा, कुरान में इसका भी इशारतन जिक्र आया है, फतलक्का आदम रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। आदम ने कुछ कलिमात सीखे, और जैसे ही वो कलिमात पेश किए, फताबा अलैहि, उन पर तौबा हो गई, उनकी तौबा कबूल कर ली, अल्लाह को तव्वाब रहीम पाया। गोया तालीम ये दिया गया हमको, हम आखिरी उम्मती को, हम आखिरी उम्मत को अल्लाह पहले ही से तालीम दे रहा है। ऐ मेरे महबूब की सबसे महबूब उम्मत, अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो तौबा करते रहना, और तौबा तब तक कबूल नहीं होगी जब तक मेरा नबी वसीला न बन जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिकमत समझे? अब नबी होते हैं मासूम, नबी तौबा क्यों करे जब गुनाह ही नहीं करता? नबी तौबा ऐसे भेज देंगे तो कभी आदम गुनाह करेंगे ही नहीं, तो कभी तौबा होगी नहीं, तो कभी तौबा जब कबूल करने वाली बात ही नहीं आएगी, तो कभी आदम वसीला लगाएंगे ही नहीं। तो एक काम करो, ऐसी जगह आदम से खता करा दो जहां खता ही नहीं मानी जाती, और उस खता के बदले में एक तो तालीम मिली, इसलिए मैं उसे अदा कहता हूं, सबसे प्यारी अदा। तालीम भी मिल रहा है, तरीका मिल रहा है, नजरिया मिल रहा है, अकीदा मिल रहा है कि गुनाह हो जाए, टेंशन नॉट, वरी नॉट, डोंट वरी। अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए तो दादा का तरीका अपना लेना, तौबा करना, करते रहो। जब बगैर वसीले के 300 साल तौबा ना कबूल हो, इनकी 40 दिन में कैसे हो जाए?
इनकी 40 दिन में कैसे हो जाती भैया, हमारे समझ में तो नहीं आता, तुम्हारे समझ में आता आके हमको समझा देना कि बगैर वसीले के हम दुआ मनवा लेंगे। अच्छा ये इनको भी खलती है यार, ये वाली बात वसीला तो साबित हो गया, वसीला साबित हो गया। तो बोले क्या बोले असल में वसीला आदम अलैहिस्सलाम ने नबी का लगाया, तो बस नबी का ही लगा सकते हैं। बाकी जो आप इधर गौस ख्वाजा कुतुब अब्दाल के अंदर में ढूंढ रहे हो वसीला, इनका नहीं लगा सकते। अब इसका इनकार इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि लगाया गया है। अब इन्हीं का लगाया गया तो वहीं रुक गया कि बस इन्हीं का लगा सकते हो। ये वो लोग जो फंस जाते हैं कभी कभी बिल पिले टाइप, दावा तो करते हैं खुद तगड़ा, फिर एक सवाल जाता है और जैसे बैटरी डाउन हो जाती है, नहीं सर वो हाँ लगा सकते, नबी तक ठीक है, नबी का लगा सकते क्योंकि आदम ने नबी का लगाया। कितना बोगस एतराज, ये इनका इल्म है, ये इनका मुंबई इल्म है, ये इनका मनहज है, ये इनका मसदर इल्म है, ऐसा करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने किसका लगाया वसीला, आप लोग बोलो साथ में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलाम नबी पाक का वसीला लगाकर गोया एक पैगाम ये भी दिया है कि जिसको भी अपने से बड़ा समझो, जिसको भी अपने से बड़ा पाओ वसीले में शामिल कर लो। अब हमको ये बताओ, ऊंचा पैजामा लंबा कुर्ता, कि आदम से बड़ा वहां था कौन? सिवाय मोहम्मद के किसी का वजूद ही नहीं था, सिवाय नबी के कोई जाहिर ही नहीं, सिवाय नामे नबी के किसी का नाम था ही नहीं नामे खुदा के साथ। तो आदम वसीला लगाते किसका? अपने से बड़े वाले का। तो आदम ने मेरे नबी को, हम सब के नबी को अपने से, ये अपने बराबर समझते हैं। आदम अपने से बड़ा समझकर वसीला लगा रहे हैं, ये अपने बराबर समझते हैं। और यही आदम ने ऐलान भी कर दिया, गोया एक तालीम दे दी कि जिसको अपने से बड़ा समझो, जिसको अपने से बड़ा समझो, मेरी इस वाक़े के बिना पर इज्तिहाद करते हुए उसको अपने वसीले में शामिल कर लो। यही वजह है कि हमने गरीब नवाज को अपने से बड़ा समझा, गौसे आजम को अपने से बड़ा समझा, मोइनुद्दीन को अपने से बड़ा समझा, हमारा वसीला बन गए। कुतुबुद्दीन हमसे बड़े हैं, हमारा वसीला है। सिराजुद्दीन हमसे बड़े हैं, हमारा वसीला है। निजामुद्दीन हमसे बड़े हैं, हमारा वसीला है। नसीरुद्दीन हमसे बड़े हैं, हमारा वसीला है। अलाउद्दीन हमसे बड़े हैं, हमारा वसीला है। हमीदुद्दीन हमसे बड़े हैं, हमारा वसीला है। हिसामुद्दीन हमसे बड़े हैं, हमारा वसीला है। मुहय्युद्दीन हमसे बड़े, हमारा वसीला है। इमाम आजम हमसे बड़े, गौसे आजम हमसे बड़े, मुहद्दिस आजम हमसे बड़े, मुफ्ती आजम हमसे बड़े, रसूल आजम हमसे बड़े। जितने को हमने बड़ा समझा वसीले में शामिल, यही तो तालीम मिली। अब आदम से अफजल बड़े सिर्फ रसूल अकरम थे, उन्होंने उनका लगाया। हमारे पास तो बड़ों की फहरिस्त है, यही वजह कि हम वसीला लगा रहे हैं। और तुम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि तुम्हारा दर्द हम समझ रहे हैं। तुम्हारी जमात में कोई बड़ा ही नहीं, कोई बड़ा ही नहीं, इसीलिए कोई वसीला बना ही नहीं। यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा किस किस को चुने, इतनी लिस्ट है। तो वसीला लगाने का अगर हरामी होता, शिर्क होता, अगर वसीला लगाना फॉर एग्जाम्पल शिर्क ही होता, हराम होता, तो सबसे पहले मना मेरा नबी को, वसीले को अल्लाह करता। ये क्या तुम्हारा मेरे बीच में ये कहाँ से ले आए? मना मैंने किया, खातून लिए, ये बीच में यहाँ इनको कहाँ ले आए? वसीला शिर्क, वसीला हराम, वसीला बिदअत। तो आदम का तो वहीं कंडम हो जाता अलैहिस्सलाम, लेकिन कबूल किया गया। और 300 साल तक गोया इसी का इंतजार कर रही थी अल्लाह की मशीयत, कब लेता है मेरे नबी का नाम, कब लगाता है वसीला। जब लगाएगा तब कबूल, चाहे 1 साल में लगा दे, चाहे 2 साल में लगाए, चाहे 100 साल में लगाए, चाहे 300 साल में लगाए, ये जब लगाएगा तब कबूल करूंगा। तो जब ये हुआ वाकया तो बशारत मिली कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। तो उस वक्त हजरत आदम ने क्या किया, यहीं से दलील, यहीं से दलील है। आदम अलैहिस्सलाम ने 2 रकअत की नमाज शुक्राना पढ़ी। क्या पढ़ी? शुक्राना पढ़ी। कि बड़े लोग को जब कोई नेमत मिलती है तो नेमत को जाहिर करने के लिए शुक्र अदा करते हैं, और यही तर्जुमा भी है। वो अम्मा बिनिअमती रब्बिका फहद्दिस, जब भी तुमको तुम्हारी रब की कोई नेमत मिले फहद्दिस, तो बयान करो, इजहार करो, आया करो, बयां करो, मनाओ,
जिक्र करो, यही कुरान कह रहा है और यही आदम का तरीका। नेमते कबूलियत तौबा मिली, नेमते कबूलियत तौबा मिली, 2 रकात नमाज पढ़ी। वो वक्त सुबह सादिक का था। कौन सा वक्त था? सुबह सादिक, जिसको आज हम फजर कहते हैं। अल्लाह ने ये भी एक तो वसीला भी कबूल किया और मनाना भी कबूल किया, और ऐसा कबूल किया कि वो आदम की पढ़ी हुई 2 रकात नमाज, बिल्कुल जहन में हाजिर रखिएगा, बहुत अच्छी बातें, इल्मी बातें आने वाली हैं। आदम की पढ़ी हुई वो 2 रकात नमाज सिर्फ अल्लाह ने कबूल नहीं की, महफूज कर ली, महफूज कर ली। किस लिए? कि एक दिन मेरा महबूब आएगा, एक दिन मेरा महबूब मेरे पास आएगा, ला मका में आएगा, जब मैं उसको नमाज का तोहफा देने लगूंगा तो ये आदम की पढ़ी हुई 2 जो नफिल है ये फजर की शक्ल में दूंगा। सुभान अल्लाह। फजर की शक्ल में दूंगा। आगे भी आगे ले चलो, नतीजा भी निकालना फजर की शक्ल में। तो आदम की पढ़ी हुई 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना इबादत, क्योंकि फजर अदा हो रही है, फजर अदा हो रही है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, फजर जब आगे तो 4 और बची है। ये कहते हैं मनाना हराम, मनाना बिदअत, मनाना शिर्क, मनाना गुमराही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तवील अरसे तक, बहुत जल्दी बात समेट रहा हूं, तवील अरसे तक लावालद थे। एक रवायत में आता है 80 साल की उम्र हो गई मगर कोई औलाद नहीं थी। आपने रब से दुआ की, रब ने दुआ सुनी, नबी की दुआ रद्द नहीं होती, कबूल की गई। फिर आपके घर में विलादत हुई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो हजरत इब्राहिम को नेमते विलादत मिली, नेमते विलादत, नेमते औलाद, नेमते औलाद। तो जब नेमते औलाद उनके घर विलादत हुई तो आपने क्या किया? वही बड़ों का तरीका, नबियों का तरीका, 4 रकात नमाज नफिल, 4 रकात नमाज नफिल पढ़ी। इसको भी अल्लाह ने कबूल किया और इसको भी सेव महफूज। कोई तो आएगा वही लेके जाएगा। इसलिए क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि ये जो पढ़ी गई है मैं इससे राजी हो गया। ये जो मेरे नेमत, मेरी दी हुई नेमत के एवज में ये जो पढ़ी गई है इससे मैं इतना राजी हो गया हूं कि अब मैं चाहता हूं सुबह क़यामत तक पढ़ी जाए, सुबह क़यामत तक पढ़ी जाए। एक और नुक्ता, विलादत हुई थी कहां पर? इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर पे। वो नमाज किसके एवज में पढ़ी गई? पैदाइश के एवज में। पैदाइश को अरबी में क्या बोलते हैं? मिलाद। तो मिलाद तो इब्राहिम ने मनाया, तो मिलाद मनाना ये बिदअत नहीं, इब्राहिम की सुन्नत है। आप समझ रहे बात? यानी मिलाद मनाना भी मनाया जा चुका है। किसी चीज की नेमत, कोई नेमत मिले उसका शुक्र अदा किया जा चुका है, उसको भी सेव किया जा चुका है और रख लिया गया है हम जैसों के लिए। यानी हम जो पढ़ते हैं ना, नबियों की पढ़ी नमाजें हैं, हमें नबियों की नमाजें मिली हैं। ऐसी ऐसी महबूब नबी की तुम उम्मत हो। और भी कोई भी नमाज दे सकता था, नहीं है नमाज दे सकता था, चालू कर देता कि आज से ये पढ़ना, लेकिन वही पढ़ा जो उसके महबूब बंदों ने पढ़ा, वही पढ़वा रहा है जो आदम ने पढ़ा, वही पढ़वा रहा है जो इब्राहिम ने पढ़ा। तो आदम सदके फज्र, आदम की पढ़ी हुई नमाज के सदके फज्र, इब्राहिम की पढ़ी हुई नमाज के सदके ज़ुहर, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह से उन्होंने एक सवाल पूछा, या अल्लाह तू जिंदा करता है फिर मारता है फिर जिंदा करता है, करता कैसे? हालांकि मुझे तेरे एक एक फरमान पर मेरा ईमान है, मगर मैं इत्मीनान क़ल्ब के लिए देखना चाहता हूँ। मेरे सामने प्रैक्टिकली करके दिखा। तुम युमीतुकुम तुम युहयीकुम तुम इलैहि तुरजऊन, ये कैसे होता है? मार भी देता है फिर जिंदा कर देता है, फिर अपनी तरफ लौटा भी लेता है मैदान महशर में। ये कैसे करेगा? तूने कहा है होगा जरूर, करता कैसे? अच्छा ये सवाल है तेरा है मेरे नबी। ठीक, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सुला दिया और फिर उठा दिया। फिर अल्लाह ने पूछा, कुरान में जिक्र है, कम लबिस्तु? बोले यौमन औ बाद यौम। कब, कितना सोए, कब उठे? बोले आज सोया कल उठ गए। उनको ऐसे ही लगा। तो बाद में पता चला रहा दादा 100 साल तक हम सोते रहे। अरे 100 साल? या अल्लाह मैं 100 साल तक इसी हालत में था, एक ही कंडीशन में। हाँ, यानी 100 साल बगैर खाए पिए जिंदा, बगैर ऑक्सीजन लिए जिंदा।
बगैर खाए बगैर पिए बगैर चले हाथ पैर सलामत जाम हो जाना चाहिए। 1 हफ्ता ऐसे हाथ किए रहे तुम 8वें दिन उठेगा नहीं। वो 100 साल तक। मजे की बात यह है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने बच्चे से भी छोटे हो गए थे उम्र में, बच्चे बढ़ रहे थे, ये वहीं टिके हुए थे। ये जब उठाएगा बच्चा बूढ़ा हो चुका था, ये जवान थे, ये जवान बेटा बूढ़ा, हर कहीं और बात चली जाएगी। जब 100 साल बाद उनको लगा कि यार 100 साल तक तो मर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूं, यानी अल्लाह ने मुझे मारा फिर जिंदा किया, यानी नेमत हयात मिली, नेमत हयात। आप देखिए हर एक नेमत के बदले में उसको हदीस का सेहरा पहनाया जा रहा है। जिक्र करो, मनाओ, बयां करो, इजहार करो, आया करो, यानी मनाओ, सेलिब्रेट करो। कैसे? जैसा तुम अच्छा समझो शरीयत की रोशनी में। और सबसे अफजल जो तरीका है वो नमाज है। तो सबसे अफजल जमात यही काम करती थी। सबसे अफजल जमात को जब कोई नेमत मिलती थी तो क्या करते थे? नमाज पढ़ते थे। तो कितने रकत की नियत की हजरत उज़ैर ने? अब तो बोलो 4। असर कितना पढ़ते हो? ये उन्हीं की दी हुई है। उन्होंने पढ़ा, कबूल किया, महफूज। नेमत हयात के एवज में नफिल, उनकी नफिल हम पर फर्ज। अबे नबियों की नफिल का ये आलम है कि हम पर हमारे लिए फर्ज है, उनके नफल का ये आलम है तो उनकी असल का आलम क्या होगा? जब नफल का ये आलम है, असल का आलम क्या होगा? वो तो नफल है, तुम्हारे लिए फर्ज है, इबादत है। आगे बढ़े, 2 नमाज बची है। आप सोचते हो कि नमाज ऐसे ही मिल गए, मेरा पे गए? पढ़ी हुई, सेव की हुई, भेजी गई है। हाँ, वो भी नबियों की नमाज तुम्हारे मुकद्दर में आई है। कैसी खुशनसीब उम्मत की, खुशनसीब उम्मत, नबियों की नमाज तुमको मिली है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तवील अरसे तक बीमार थे। जी हुजूर, क्या तकलीफ है आपको? ओ बेचारा, कोई बात नहीं, बोलो, थोड़ा बेचारा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अल्लाह शिफा। हाँ, तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, आप लोग सुना होगा, बहुत लंबे अरसे तक बीमार थे। यानी बीमारी का ये आलम था कि जिस्म भी सड़ गया था, कीड़े लग गए थे। उनको पूरे गांव ने छोड़ दिया, फैमिली छोड़, खाली एक बीवी खिदमत करती रही। बच्चे भी अल्लाह ने उठा लिए थे, 9 बच्चे। बड़ा सख्त इम्तिहान हुआ था, मगर हर इम्तिहान में कामयाब हुए। फिर अल्लाह ने उनको शिफा दी। ये भी लंबा मकसूद वाक़या है, मगर ज़रूरी नहीं पेश किया। शिफा मिली, जैसे ही शिफा मिली फिर आपने क्या किया? कितने वक्त, कितने रकत नियत की? 3, 4 नियत की। कितनी नियत की? 4। नमाज पढ़ना शुरू किया। पहली रकत हो गई, दूसरी रकत खैरियत से, तीसरी रकत खैरियत से। अब चौथी में उठना था, चौथी में उठना था। क्योंकि नई नई सेहत मिली थी, नई तंदुरुस्ती मिली थी, नई शिफा मिली थी। कमजोरी थी, नकाहत थी, दुर्बलता थी, वीकनेस थी। वीकनेस की वजह से चौथी में उठ ना सके, चौथी में उठ ना सके। 3 ही पे सलाम फेर दिया। अल्लाह ने यह भी कबूल किया, और ऐसा कबूल किया कि हमारी जैसी उम्मतियों के लिए यही 3 दिया, 4 नहीं। सुभान अल्लाह, 3 ही दिया। तुम शायद ये एतराज कर सकते हो, अरे मेरे खुदा, नियत तो 4 की थी, 3 पढ़ी गई। वो कमजोर थे, वो बीमार थे, वो नकी थे, उनमें ज़ौफ था, उनमें दुर्बलता थी, उनमें वीकनेस थी। नियत 4 की थी, 4 वो नहीं पढ़ पाए, हम तो पढ़े, हम तो पढ़े। इतना ही मेरा एतराज था कि रब के करम ने आवाज दी, समदानी नादान सुन, नबी के आगे बढ़ने की कोशिश न करना। उतना ही पढ़ जितना नबी ने पढ़ा, उतना ही कर जितना नबी ने करा, उतना ही कहो जितना नबी ने कहा। अरे जब ये अय्यूब का ये आलम है कि हम अय्यूब से आगे नहीं बढ़ सकते, तो महबूब का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
जब अय्यूब से आगे जाना अल्लाह को गवारा नहीं तो दानाए गय्यूब से आगे कैसे जाता। मेरे अय्यूब ने 3 पढ़ा, 3 ही पढ़ो, चाहे उसने